अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के थर्ड टाइप पॉलीसेकेराइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम थर्ड टाइप पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉलीसेकेराइड का लफ्ज़ दो अल्फाज से बना है। पॉली मीन्स मैनी, saccharide or saccharin mean sugar, means many sugars। अब ये जो many sugars है इसका मतलब क्या है? क्योंकि ओलिगोसेकेराइड में आप लोगों ने पढ़ा था कि 2 to 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। अब 10 से जब ज़्यादा होंगे तो आपके पास फिर ये पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। So you can say it consists of more than 10 monosaccharide units, then they are called polysaccharides. Polysaccharides are called non-sugars. These non-sugars are also called glycan. Yeah, for non-sugars polysaccharide, the word glycans या glycan is used. They are called glycans. Polysaccharides are tasteless, they are sweetless, insoluble in water. पानी में soluble नहीं होते completely. It is of two types. One is called storage polysaccharide and other one is called structural polysaccharide. अब storage polysaccharide की examples क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है आपके पास। और जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है वो आपके पास है सेल्यूलोज, पेक्टिन और काइटिन। ये आपके पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिक्सट्रीन और एगर, ये भी पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। सबसे पहले हम स्टोरेज को स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टोरेज भी ये बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। अब फर्स्ट है स्टार्च। स्टार्च आपको पता है कि स्टार्च क्या होता है? स्टार्च बेसिकली प्लांट में जो एक्स्ट्रा फूड होता है या प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रिजर्व होता है उसको हम कहते हैं स्टार्च। और ये स्पेशली प्लांट के लीव्स में जो मेसोफिल सेल होते हैं, मेसोफिल सेल्स में ये स्टोर होते हैं। और जो आपके पास ग्लाइकोजन है ये एनिमल्स में जो रिजर्व फूड होता है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और ये स्पेशली लीवर और मसल में स्टोर होते हैं। ग्लाइकोजन लीवर एंड मसल्स में स्टोर होते हैं। जब कभी एनिमल्स को फॉर एग्जांपल दोबारा खुराक की ग्लूकोज की ज़रूरत हो तो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। तो फिर इस तरीके से खुराक जो होता है दोबारा बॉडी को मिलता है। तो अगर हम स्टार्च को देखें, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टार्च है। स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड मीन सारे इसमें ग्लूकोज यूनिट ही शामिल है। पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड। और इसके दो सब यूनिट्स हैं। वन इज कॉल्ड द amylose and other one is called amylopectin. Amylose is unbranched. Unbranched mean ये एक ग्लूकोज यूनिट है, दूसरा है, तीसरा है, ये सारों के दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा ग्लूकोज क्या होता है। तो इधर हमने लगा कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहा जाता है। अल्फा का मतलब ये है कि OH ग्रुप नीचे होता है, इधर भी OH ग्रुप नीचे होता है। तो इधर इसी वजह से आपके पास नीचे आपके पास ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नीचे बना है। तो ये इसी तरीके से जो ग्लूकोज यूनिट्स है वो एक स्ट्रेट फॉर्म में लीनियरली अरेंज होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनब्रांच्ड। इस तरीके से होते हैं। ये ग्लूकोज यूनिट है, दूसरा है, तीसरा है, called unbranched। और जो आपके पास दूसरा सब यूनिट है एमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच्ड होते हैं, इससे ब्रांचेस निकलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसी स्ट्रक्चर को मैंने इधर दोबारा ड्रा किया है। ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसमें क्या है? सेम 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसमें, बट इसमें साथ साथ एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये 1,6 इससे एक ब्रांच निकला होता है। देखिए आपके पास एक लीनियर चेंज है, ये इसका ब्रांच है फॉर एग्जांपल।
अब ब्रांच के साथ फिर ये क्या बनाता है, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। अब देखिए कैसे, अब ये फॉर एग्जांपल कार्बन, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है। तो इसी ग्लूकोज का जो लीनियरली का पार्ट है, लीनियर चेन का पार्ट है, इसका कार्बन नंबर 6, और जो चेन वाला ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1, एक का H और दूसरे का OH जो होता है, आपस में क्या हो जाता है, आपस में रिएक्ट कर जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाता है, ये रिएक्शन से बाहर हो जाता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से रिमूव हो जाता है। अब जब आपके पास ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से रिमूव हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, ये जो आपके पास ऑक्सीजन रह गया, ये जो आपके पास ऑक्सीजन रह जाता है, ये बेसिकली किस तरह होता है, ये मैंने देखे इधर से कार्बन नंबर 1 के साथ ऑक्सीजन और ये कार्बन नंबर 6 है, तो इधर 1,6O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपके पास बन जाता है। तो इमाइलोपेक्टिन में ब्रांच है, ये आपके पास देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लीनियर ग्लूकोज है, ठीक है, इससे इस तरीके से ब्रांच निकला हुआ होता है। अब दीज आर द ब्रांच इमाइलोपेक्टिन, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये तो आपके पास स्ट्रक्चरल ये तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में है, बट इसमें दूसरा टाइप जो है वो आपके पास ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन में भी अल्फा 1,4 एंड 1,6 लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लाइक इमाइलोपेक्टिन। इसमें भी इस तरह स्ट्रेट चेन होते हैं, जो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये इस पर ये और जो 1,6 है वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। तो ग्लाइकोजन में भी 1,6 होते हैं। और ग्लाइकोजन क्या होता है, एनिमल का रिजर्व फूड होता है और ये लीवर और मसल में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की तरफ। सबसे पहले सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो प्योर सेल्यूलोज होता है ना, प्योर सेल्यूलोज, ये किधर पाया जाता है, कॉटन के फाइबर्स में पाया जाता है। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूलोज इज द मोस्ट abundant organic compound in the nature, most abundant organic compound in nature। और सेल में ये, अगर हम इसको मोस्ट abundant organic molecule ले ले तो फिर सेल में ये कार्बोहाइड्रेट फिर ये तीसरे नंबर पर था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर ये दूसरे नंबर पर था, क्योंकि पहले नंबर पर फिर प्रोटीन आता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो सेल्यूलोज होता है ये भी अनब्रांच चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। देखिए बीटा ग्लूकोज यूनिट का मतलब ये है कि अल्फा में क्या होता है, OH ग्रुप नीचे होता है, और बीटा में H नीचे होता है, कार्बन नंबर 1 OH ऊपर होता है, ठीक है। अब इसके लिए फिर ये दूसरा ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसका तो ये 4th वाला कार्बन है, क्योंकि ये आपके पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। अब 4 को तो ऑटोमेटिकली नीचे OH होता है, तो एक का H दूसरे का OH कंडेंसेशन रिएक्शन के नतीजे में रिलीज हो जाता है, दरमियान में O रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इधर भी, तो चूंकि इसका कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप बेसिकली ऊपर होता है, इधर भी आपके पास OH ग्रुप ऊपर होता है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, और ये अनब्रांच होता है, सीधा होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपको पता है कि प्लांट के सेलवाल जो होता है, प्लांट का सेलवाल ये सेल्यूलोज से बना होता है, प्लांट के सेलवाल का स्ट्रक्चर बना होता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है। और ये ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, और ये सेल्यूलेज एंजाइम फिर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, अदरवाइज हमारे बॉडी में तो है ही नहीं, तो फिर ये सेल्यूलोज हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। और फिर ये हमारे बॉडी में फ़ायदेमंद भी है कि ये रफेज का काम करता है, बॉडी को कंस्टिपेशन से बचाता है, वेस्ट के साथ ये बॉडी से बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं रफेज, इसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स जिसको हम कहते हैं, तो डाइटरी फाइबर के तौर पर काम करता है। दूसरा जो आपके पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड वो पेक्टिन है। अब पेक्टिन इधर हमने लिखा है। अब पेक्टिन क्या होता है, आप लोगों ने सेलवाल में जब हम मिडिल लेवल पढ़ रहे थे
तो उधर हमने कहा था कि मिडल लेमेला जो होता है ये पेक्टिन से बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। मिडल लेमेला क्या करता है, दो सेल को टुगेदर करता है और टिश्यू बनाने में हेल्प करता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जब फ्रूट्स वगैरह गलसड़ हो जाते हैं तो बेसिकली इसके अंदर मिडल लेमेला डिजॉल्व हो जाता है, तो फ्रूट फिर राटन हो जाते हैं। पेक्टिन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी काइटिन की तरह होता है कि इसमें एक ग्लूकोज सीधा होता है, दूसरा ग्लूकोज जो होता है वो फिर उल्टा होता है। देखिए ये वाला ऑक्सीजन अभी इधर है और फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरीके से ये क्या कर, इधर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इधर बनता है, फिर इधर बनता है, फिर इधर एंड सो ऑन। काइटिन में भी इसी पेक्टिन में भी इसी काइटिन की तरह होता है। अब काइटिन काइटिन आपको पता होता है कि काइटिन क्या होता है, ये भी बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। बीटा ग्लूकोज की जब बात हो जाती है तो मतलब क्या होता है कि OH ग्रुप ऊपर होता है। कार्बन नंबर फर्स्ट जो आपके पास है उसमें OH ग्रुप बेसिकली नीचे H होता है, ऊपर OH होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अमीनो ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली जो आपके पास ये ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, इसमें कहीं कार्बन नंबर 2 है तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप अटैच होता है। अमीनो ग्रुप जो बेसिकली होता है एन एसिटाइल ग्रुप, ये आप देखेंगे कार्बन नंबर 2 के साथ NHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 N एसिटाइल ग्रुप कहा जाता है इसको। ये कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होता है, हर एक के साथ। इधर भी अटैच होता है, ये कार्बन नंबर 2 है, इधर भी अटैच होता है, ठीक है, इसके साथ भी अटैच होता है कार्बन नंबर 2 के साथ। तो इस तरीके से ये क्या बनाता है, ये काइटिन का स्ट्रक्चर है। और ये किधर पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ये जो क्रैब्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उसका जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन बाहर वाला जो होता है, ये काइटिन ही से बना होता है। इसके अलावा फंजाई का जो सेलवाल है, फंजाई सेलवाल भी काइटिन से बना होता है। बेसिकली क्या होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। और ये भी सेल्यूलोज की तरह नॉन डाइजेस्टेबल होता है बॉडी में। अब ये आपके पास काइटिन का स्ट्रक्चर था, जो कि पेक्टिन का स्ट्रक्चर भी इस तरह होता है। अब इसके अलावा कुछ मैंने और भी दो पॉलीसेकेराइड ऐड किया है। डेक्स्ट्रीन, ये पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो डेक्स्ट्रीन हासिल हो जाता है। ये एज ए प्रिजर्वेटिव, एज ए थिकनर या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। एगर, ये भी पॉलीसेकेराइड है और ये हम रेड एलगी से हासिल करते हैं। और फॉर एग्जांपल रेड एलगी कौन से हैं, जिलीडियम है, ग्रेसिलेरिया है। तो इन जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से एगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एगर जो है बेसिकली किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम, जब हम टिश्यू कल्चर का टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में, उधर हमने एगर के बारे में डिस्कस किया था। तो ये एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम जो होता है इस्तेमाल होता है। ये आपके पास पॉलीसेकेराइड के बारे में था। अभी हम आते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो 3 फंक्शन मेन दिए गए हैं, मेन हेडिंग दिए गए हैं। एक है सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा है स्टोरेज मॉलिक्यूल, तीसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जो हमने ऑलरेडी इसी टॉपिक में सारों को डिस्कस किया है, बट दोबारा देखें। सोर्स ऑफ एनर्जी किस तरह है कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है इसके अंदर एनर्जी होती है, इसकी ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी इधर से रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे अपने बॉडी की एक्टिविटी के लिए हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बोलते हैं, मेमोराइजिंग करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब कुछ क्या है, हमारे बॉडी में एनर्जी जो होती है ये ग्लूकोज ही से हासिल होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसके अलावा ह्यूमन ब्लड जो होता है उसमें पर 100 ml ब्लड में कितना ग्लूकोज होता है, 100 मिलीग्राम ग्लूकोज। 100 मिलीग्राम ग्लूकोज जो होता है पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्टोरेज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। तो स्टोरेज का काम करते, स्टोरेज के बारे में हमने पढ़ा भी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्च भी है, ठीक है, प्लांट के मेसोफिल सेल्स में एक्स्ट्रा फूड जो होता है, रिजर्व फूड जो होता है स्टार्च की सूरत में जमा होता है। ये दिस इज बेसिकली फॉर दी
प्लांट्स, और दूसरा ये ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स के बॉडी में स्टोर होता है। तो प्लांट्स भी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है, और इसमें क्या होता है ये मेसोफिल सेल में स्टोर होता है ज़रूरत से ज़्यादा। जब कभी ज़रूरत होती तो दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। एनिमल्स की बॉडी में भी लीवर और मसल में स्टोर होते हैं और ये दोबारा जब ज़रूरत होती ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड है आपके पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। हमने पढ़ा अभी कि प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ से बना है, सेल्यूलोज से बना होता है। फंजाई का सेल वॉल, फॉर एग्जांपल प्लांट फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, ठीक है। अब काइटिन जो होते हैं आर्थ्रोपोड के स्केलेटन को भी बनाते हैं। तो इन दिस केस यू कैन से इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, या पेक्टिन की फॉर्म में। पेक्टिन क्या बनाता है, मेडल लेवल बनाता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपके लिए नए वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। उम्मीद है आपका लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दुआ में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।